बेटा हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स। बेटा मैं तुम्हें बार बार पता नहीं मैंने कितनी बार तुम्हें बोला है कि गुडविल दो होती हैं, एक ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स होती है और एक अभी जो लास्ट 2 क्वेश्चंस में हमें मिली कि वैल्यू ऑफ द गुडविल या फर्म्स गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म्स जो ये दी होती है दैट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर है बेटा वो एक्यूमुलेटेड लॉस है, गुडविल विच ऑलरेडी अपीयर्स, जिसकी आप पिछले चैप्टर में भी ट्रीटमेंट करके आए हो एज एक्यूमुलेटेड लॉस। ये वो वाली गुडविल है। तो इसको किस में बांट देंगे हम? इन ओल्ड पार्टनर्स एंड इन ओल्ड रेशो। ये इसकी ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट पिछले चैप्टर में भी आपने की थी, बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगी, आगे भी मिलेगी। तो अभी मैं एक बार दोबारा समझा देती हूँ तुम्हें। एंट्री बनेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। एक्यूमुलेटेड लॉस है, लॉस होता है, लॉस क्या करता है? असेट साइड होती है ये, और लॉस है तो क्या करेगी? आपकी कैपिटल अकाउंट्स को रिड्यूस करेगी। कोई भी चीज अगर कैपिटल अकाउंट को रिड्यूस करेगी तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाएगी। तो इसलिए एंट्री बन गई ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। इसको राइट ऑफ करने के बाद आपकी सारी वो एंट्रीज वापस बनेंगी। हमने कितनी एंट्रीज पढ़ी एडमिशन में प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए? प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए हमने 3 एंट्रीज पढ़ी, जिनमें से 2 कंपलसरी हैं और 1 ऑप्शनल है। अब आपके पास टोटल 4 एंट्रीज हो जाएंगी। एक ये हो जाएगी ऑलरेडी अपीयर वाली और 2 आपकी कंपलसरी वाली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, 2 वो, और एक लास्ट 4th एंट्री जो आपकी ऑप्शनल होती है। अगर प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होती है, एक वो एंट्री हो जाएगी आपकी। अब मेरे पास बेटा इलस्ट्रेशन 35 है, इसको समझाने के लिए तुम्हें ये कह रहा है आरती भारती वाला क्वेश्चन है। आरती भारती आर पार्टनर्स। आरती भारती की रेशियो है 3:2। इन्होंने सारथी को एडमिट किया है एज न्यू पार्टनर। उसके बाद इनकी न्यू रेशियो हो गई है ABS की 2:1:1। तो आपको बेटा ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। देन उसके बाद ये कह रहा है आगे कि जो सारथी है न्यू पार्टनर वो 1 लाख रुपीज एज शेयर ऑफ गुडविल लेके आ रहा है, और गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड भी है बुक्स में आरती भारती की 60,000 की। बेटा ये याद रखना, एक गुडविल दे रखी है जो वो लेके आ रहा है, दैट इज द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन जिससे हम कंपनसेट करेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। और दूसरी जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स है वो परचेज गुडविल है जो बुक्स में दे रखी है, तो उसको राइट ऑफ करना है तुमने। तो गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स को मैं जब राइट ऑफ करूंगी उसकी एंट्री ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल बनाई थी हमने। तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स आपके आरतीज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड देन भारतीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये तो बन गई बेटा ऑलरेडी अपीयर के लिए। ऑलरेडी अपीयर थी आपकी 60,000 और ये किस में जाती है? इन ओल्ड रेशियो जाती है। ओल्ड रेशियो थी 3:2, तो ये आ जाएगा 36,000 एंड 24,000। ये तो होगी ये एंट्री जो आपका नया टॉपिक आया अभी। इसके साथ ये कह रहा है कि अब वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है नया पार्टनर, नए पार्टनर के लिए तो एंट्रीज ही नहीं हुई, तो करो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बेटा कैपिटल नहीं दे रखी है, नहीं दे रखी है तो उसको मत लिखो। तो 1 लाख लेके आया है प्रीमियम फॉर गुडविल, इसको लिख देंगे। देन आपका ये प्रीमियम फॉर गुडविल बच जाएगा इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू जब आप करोगे तो इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:3 आएगी बेटा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू आरतीज कैपिटल अकाउंट टू भारतीज कैपिटल अकाउंट। तो ये आपकी एंट्री बन जाएगी 1 लाख। 1 लाख को 2:3 में जब बांट दोगे 40,000 एंड 60,000, ये आपकी बन जाएगी एंट्री। क्वेश्चन में कोई चीज नहीं है बेटा, बस एक एंट्री एक्स्ट्रा ऐड हो गई है। अब बेटा 2 केस आप पढ़ चुके हो। हमने स्टार्ट किया था कहाँ से कि हमारी गुडविल की क्या होती है, गुडविल के 3 केसेस होते हैं, यही पढ़ा था हमने। देखो हमने यहाँ स्टार्ट किया था गुडविल के। गुडविल पेड प्राइवेटली ब्रिंग्स इन कैश एंड नॉट ब्रिंग इन कैश। प्राइवेटली पढ़ चुके हैं, ब्रिंग इन कैश के बहुत सारे केसेस पढ़ चुके हैं, कैश के साथ साथ इन काइंड भी पढ़ चुके हैं। अब बेटा जब वो गुडविल कैश में नहीं लेके आएगा, गुडविल न्यू पार्टनर डजंट ब्रिंग गुडविल इन कैश। अब ये है आपकी
नेक्स्ट टॉपिक, अब वो गुडविल कैश में नहीं लाएगा, कैश में नहीं लाएगा तो क्या पुराने पार्टनर्स को छोड़ देंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स? नो, नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनको तो कंपनसेशन लेना ही है। इतने सालों से जमे जमाए बिजनेस में मैं किसी को शेयर दे रही हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मैं उससे कंपनसेशन लूंगी, मैं उसके लिए कुछ सेक्रीफाइस कर रही हूँ, भले ही तू आज ना दे तो फ्यूचर में दे दियो। तो हमारे पास बस एक इसकी कंडीशन है और इसमें कुछ भी नहीं है बेटा, बड़ा इजी है, बिल्कुल सेम वही टॉपिक है। अब आपका देखो, जो थर्ड एंट्री होती है ऑप्शनल एंट्री आपकी, जो मेन एंट्रीज के साथ 3 एंट्रीज पढ़ी हमने, 2 कंपलसरी 1 ऑप्शनल। अब जो ऑप्शनल एंट्री होती है वो वैसी हट जाएगी ना, क्योंकि जब पैसा आ ही नहीं रहा तो विड्रॉ क्या करेंगे हम? जो हमारी ऑप्शनल एंट्री थी वो गई, तो हमारी जो 2 कंपल्सरी एंट्री थी सिर्फ वही होंगी यहाँ पे। तो पहली एंट्री भी अगर कैपिटल कैपिटल लेके आ रहा है तो होगी, अगर कैपिटल क्वेश्चन में नहीं है तो फिर बैंक अकाउंट डेबिट का तो मतलब ही नहीं बनता, कैश आ ही नहीं रहा है। कैश आएगा तो सिर्फ कैपिटल के लिए आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। देखो अब मेरे पास है इलस्ट्रेशन 36 यहाँ पे पढ़ रही हूँ मैं, सुन लो। ABR पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। AB की रेशियो है 3:2, इन्होंने एडमिट किया है C को अपनी पार्टनरशिप में। उसके बाद इनकी जो न्यू रेशियो बन गई है वो बन गई है 5:4:3। आप देखो ओल्ड और न्यू दे रखी है, तो याद रखना कोई ट्रिक काम नहीं करेगी, आपको खुद निकालनी पड़ेगी इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जब आप निकालोगे तो 11:4 आएगी ये रेशियो। आगे ये कह रहा है C brings into the business 50,000 for his capital but could not bring any amount for goodwill। ये कह रहा है C जब बिजनेस में आएगा 50,000 अपनी कैपिटल के तो लेके आएगा, बट गुडविल का अमाउंट नहीं लेके आएगा। आगे ये कह रहा है द फर्म्स गुडविल ऑन सीज एडमिशन वाज वैल्यूड एट 48,000। फर्म्स गुडविल से इन क्वेश्चन में मोस्टली बेटा फर्म की गुडविल गिवन होगी, क्योंकि हमें खुद निकालना पड़ेगा सी का शेयर। फर्म की गुडविल दे रखी है तो हम सी शेयर निकाल लेंगे, भले ही वो अभी नहीं ला रहा है, नहीं ला पा रहा है, फ्यूचर में तो हम उससे लेंगे ही लेंगे। 1/4 के लिए आ रहा था 48,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4 दैट इज 12,000, तो इसका शेयर आ गया 12,000। ये हम इससे फ्यूचर में ले लेंगे, अभी ड्यू कर देंगे इसके नेम से, ठीक है, वो अभी मैं सिखाती हूँ कैसे। तो अब हमारी पहली एंट्री बनेगी बेटा, ये कैपिटल लेके आ रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अपनी कैपिटल लेके आ रहा है तो भी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा कितना 50,000 लेके आया। नेक्स्ट बेटा 12,000 इसको गुडविल के लाने थे, ये नहीं लेके आया, तो हम इसके नाम से एक उधार का खाता ओपन कर देंगे, दैट इज करंट अकाउंट, उधारी का खाता बोलते हैं हम उसको। सी का करंट अकाउंट ओपन कर देंगे हम, तो एंट्री बनेगी सीज करंट अकाउंट डेबिट। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को ही पे करना है ना बेटा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को ही देना है हमने ये अमाउंट। तो सी अब प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह प्रीमियम फॉर गुडविल रिप्लेस कर लेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल को रिप्लेस कर लेगा कौन, सीज करंट अकाउंट। सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये बन गई एंट्री। कितना था इसका अमाउंट 12,000, प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट था 12,000। अब हम प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखेंगे क्योंकि वो तो आ ही नहीं रहा, हमने एक उधारी खाता खोल दिया सी के नाम से, सीज करंट अकाउंट डेबिट 12,000। ए और बी में बांट दोगे इन सेक्रीफाइसिंग रेशो विच इज 11:4। जब आप बांटोगे तो ये आ जाएगा 80, 800 और 30, 200। ये है आपका क्वेश्चन किसका, जब पार्टनर कैश में नहीं लेके आता गुडविल का शेयर। 37 इलस्ट्रेशन है बेटा, इसके बाद मेरे पास 37 इलस्ट्रेशन में फिर वही बात है, आपको खुद से गुडविल फाइंड आउट करनी है फर्म की, क्योंकि वो गुडविल कैश में नहीं ला सकता। कुकी न्यू पार्टनर, केक और मुफिन पार्टनर्स है, उसके बाद न्यू पार्टनर आ रहा है तुम्हारा कुकी। कुकी अब कैश में कैपिटल तो लेके आ रहा है बट अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं लेके आ सकता, तो गुडविल का शेयर उसका दे नहीं रखा, तो आपको खुद निकालना पड़ेगा। उससे रिलेटेड आपको डाटा गिवन है, आपने ये क्वेश्चन पहले कर रखे हैं तो मैं बिल्कुल नहीं करवाऊंगी, ये आप खुद निकालोगे गुडविल का इसका शेयर। उसके बाद इसका शेयर निकाल लोगे, जो गुडविल आपकी आएगी उसमें से मल्टीप्लाई कर दोगे आप इसके शेयर से। इसका शेयर है 1/6, तो आपके पास कुकी का शेयर ऑफ गुडविल आ जाएगा। देन आप 2 एंट्रीज पास कर दोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कुकीज कैपिटल अकाउंट एंड कुकीज करंट अकाउंट डेबिट टू केक्स कैपिटल अकाउंट टू मफिन्स कैपिटल अकाउंट। ये 2 एंट्रीज आपकी बन जाएंगी, आप खुद से करोगे। देन अब बेटा आपके पास फिर नया केस दे रखा है इन्होंने, व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स एंड न्यू पार्टनर डजंट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल और प्रीमियम इन कैश।
फिर वही बात है बेटा, ये इतना कोई टफ काम नहीं है, इजी सा है, ऑलरेडी अपीयर दे रखी है तो पहले उसको राइट ऑफ कर दो। फिर भी मैं तुम्हें इलस्ट्रेशन 38 करवा देती हूँ। इलस्ट्रेशन 38 है, एक्स वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3 इनकी रेशियो है एक्स और वाई की बेटा। उसके बाद इन्होंने जेड को एडमिट किया एज न्यू पार्टनर, उसके बाद इनकी रेशियो होगी है एक्स वाई जेड की न्यू रेशियो 4:3:2 ओल्ड और न्यू दे रखी है, तो आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो खुद निकालोगे। जब निकालोगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपका 13:3 आएगा। आगे ये कह रहा है कि जेड लेके आएगा 1 लाख कैपिटल के, बट गुडविल का वो कुछ भी नहीं लेके आएगा। आगे ये कह रहा है फर्म शेयर ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन जेड्स एडमिशन वाज वैल्यूड एट 180। जेड के एडमिशन पे फर्म की गुडविल 1,80,000 है, तो जेड का शेयर निकाल लेंगे हम। जेड शेयर विल बी 1,80,000 पूरी फर्म की है, और जेड पूरा फर्म तो जेड की है नहीं, जेड तो कितने के लिए आया हुआ है 2/9 शेयर के लिए आया हुआ है, तो हम इसका शेयर जब निकालेंगे तो वो आएगा 40,000। भले ये इसे कैश में नहीं लेके आ रहा, हम क्या करेंगे इसके नाम से उधारी का एक खाता खोल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। आगे कह रहा है एक्स और वाई ने डिसाइड किया है कि जेड जो है अपना शेयर फ्यूचर में लेके आ सकता है, बाद में लेके आ सकता है, और उसके बाद कह रहा है यहाँ हम उसके प्रॉफिट के शेयर में से एडजस्ट कर देंगे फ्यूचर के ईयर्स में। और उसके बाद कह रहा है जेड के एडमिशन के टाइम गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म 240। बुक्स में ऑलरेडी गुडविल गिवन है। बुक्स में जो गुडविल होती है बेटा वो परचेज गुडविल होती है, परचेज गुडविल लॉस होती है, लॉस ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बढ़ जाती है, ये बात याद रखना, मैं बार बार कह रही हूँ। फिर वही बात है, सबसे पहले हम यही काम करेंगे जो ऑलरेडी किसी भी पार्टनर के एडमिशन से पहले हमने बोला है ना कि एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस को हम खत्म करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा फर्स्ट एंट्री आपकी उस एक्युमुलेटेड लॉस को खत्म करने की बनेगी। आप एंट्री बनाओगे एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल है बेटा, ये परचेज गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में बांट दी हमने। ओल्ड रेशो 2,40,000 थी, ओल्ड रेशो थी तुम्हारी 5:3, तो ये बढ़ जाएगी 1,50,000 एंड 90,000। उसके बाद आगे ये कह रहा है, आगे इसने बोला जेड अपनी कैपिटल लेके आ रहा है, तो एंट्री बना दोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल कैश में आ रही है तो ऑब्वियसली बात है बैंक डेबिट होगा 1 लाख, बट ये प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेके आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेके आ रहा है तो हमने उसका नेम भी नहीं लिखा, नेम नहीं लिखा तो नेक्स्ट एंट्री में भी नेम नहीं आएगा, तो हम क्या कर देंगे उसके नाम से एक उधार का खाता खोल देंगे, जेड्स करेंट अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। अब कितने से खोलना है उधार का खाता, उसके लिए हम क्या कर लेते हैं पहले ही उसका शेयर निकाल लेते हैं। मैंने पहले ही निकाल रखा है 40,000 यहाँ पे आ गया। इनकी जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगी वो 13:3 आएगी, तो जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे 32,500 एंड 70,500 इनका अमाउंट आ जाएगा। ये है आपकी इसके जनरल एंट्रीज। तो ये था आपका इसका नेक्स्ट केस। उसके बाद 39 आप खुद से करोगे, 40 भी आप खुद से करोगे। देन उसके बाद है 41 से आपका न्यू टॉपिक है, ये फिर मैं करवाऊंगी। अब आपको 40 तक क्वेश्चन करने हैं इसके बेस पे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे दे सकते हो। थैंक यू।